नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। तीसरे दिन भी नहीं मिला नदी का खेड़ा में बहा कुंदन। सर्च टीमें कर रही हैं लगातार तलाश, नहीं रुक रहा परिजनों का क्रंदन। बड़गांव से 12 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बाद फैली सनसनी। पूरी पंचायत लगी ढूंढने में। बिहार में बैठी मां का हाल बेहाल। लूट के बाद वृद्ध के हत्यारे ने ही परिजनों को दी सूचना। दाह संस्कार में भी हुआ शामिल। पुलिस ने आरोपी सहित 3 को किया गिरफ्तार। और कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों वाले अब होंगे होम आइसोलेट। पूरा परिवार 14 दिन तक घरों में ही रहेगा कैद। पड़ोसियों को निगरानी की जिम्मेदारी। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना पर प्रशासन के नए अपडेट की। झीलों की नगरी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। उदयपुर जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं। शहर में फैलते संक्रमण से ज्यादा उसकी अफवाहें और कोरोना का डर खासो आम को ज्यादा भयभीत कर रहा है। ऐसे में पॉजिटिव आने के बाद हॉस्पिटलाइज होने के डर से लोग कोरोना की जांच कराने से पीछे हट रहे हैं, जिससे संक्रमण के फैलने का खतरा और भी बढ़ जाता है। सोमवार को उदयपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए विभाग को निर्देशित किया है कि अब से बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों को घर में ही आइसोलेट किया जाए। साथ ही लक्षण वाले मरीजों का उपचार हॉस्पिटल में ही किया जाना सुनिश्चित करावे। होम आइसोलेशन के लिए कुछ मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें मरीज के साथ परिवार के अन्य सदस्यों का 14 दिन तक घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर पड़ोसियों और रिश्तेदारों के माध्यम से उपलब्ध कराना होगा। होम आइसोलेट हुए मरीजों की लगातार निगरानी के लिए श्री देवड़ा ने पेशेंट के साथ परिजनों को मोबाइल में राज कोविड इन्फो ऐप इंस्टॉल करने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खराड़ी द्वारा भी समय समय पर पत्रकारों से भी कोविड व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की जाती है। और उदयपुर न्यूज ने बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेट करने का सुझाव भी दिया था, जिस पर जिला प्रशासन ने मंथन करते हुए विभिन्न बिंदुओं पर सोच विचार कर आदेश जारी किए हैं। रविवार को जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में एक अति आवश्यक बैठक हुई। उसमें डिसीजन लिया कि उदयपुर जिले में अब जो भी एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक कोई पेशेंट होंगे, जिनके घर में एक अलग से रहने की व्यवस्था होगी, अलग से कमरा होगा, लेट बाथ अलग होंगे, उनको हम होम आइसोलेशन करेंगे और मेडिकल टीम जाएगी और वो खुद देखेगी। अगर वो सिम्टोमेटिक है तो ESIC हॉस्पिटल रेफ़र करेगी और एसिम्टोमेटिक है तो उसको घर पे रखेगी और पड़ोसी से कहेगी इस घर में पॉजिटिव मरीज़ है, इस घर के लोग 14 डेज़ तक पॉजिटिव मरीज़ और कोई भी लोग 14 डेज़ तक बाहर नहीं निकलेंगे और 14 डेज़ के बाद ही निकल पाएंगे। और जो क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और जो सिम्टोमेटिक है उनके सैंपल लेंगे और जो अगर एसिम्टोमेटिक है क्लोज कॉन्टैक्ट घर के सदस्य उनके 7वें दिन सैंपलिंग होगी। मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि हम घर पर रहेंगे और हमको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा और हमको एम्बुलेंस लेने नहीं आएगी और हमको एम्बुलेंस में बैठ कर नहीं जाना होगा और हमको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा स्टेप है ये। अगर हम लापरवाही कर जाएंगे तो केसेस की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो चुका है। लोगों को होम आइसोलेशन में रखा और लोगों ने नियम तोड़े। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर नियम तोड़ता है तो इनके विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट और जो भी FIR होती है ये नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको अगर होम आइसोलेशन में रहना है तो आप होम आइसोलेशन में रहो, कोई रूल का वायलेशन मत करो और घर के अंदर रहो और हमारी मेडिकल टीम नियमित रूप से जांच करती रहेगी। और आपको पल्स ऑक्सीमीटर रखना है, आपको थर्मामीटर रखना है, खुद भी जांच करनी है और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो जो हमारा डॉक्टर आपको नंबर दे रहा है तुरंत सूचना देनी है। अगर हल्का से भी सिम्टम आते हैं और आपको तकलीफ होती है तो एम्बुलेंस तुरंत आ जाएगी और हम ESI हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कर देंगे। सर, ये जो भी जरूरी उपकरण है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो उसको खुद को करना है। जो पल्स ऑक्सीमीटर है और थर्मामीटर है वो अपने रिश्तेदार के माध्यम से या पड़ोसी के माध्यम से या मित्र के माध्यम से मंगवाना है उनको अपने लेवल पे करना है, क्योंकि विभाग लेवल पे इतना मैनेज करना मुश्किल है। हर पेशेंट को हम पूरे घर पे इक्विपमेंट दे पाएँ वो मैनेजेबल नहीं होगा। इसलिए पूरे राजस्थान में सब जगह वो यही रूल्स है, वो सब अपने लेवल पे खरीदें। जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट है ICMR की गाइडलाइन के अनुसार मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पैरासीटामोल, जिंक और विटामिन C जो भी सप्लीमेंट्री है वो हमारी मेडिकल टीम देगी। और बुखार आने पे SOS है, बाकी सूचना करना ही है। सिम्टोमेटिक होने पे वैसे ही हॉस्पिटल जाना है उनको। नहीं, इसमें से शुरू से जो रूल चल रहा है वही है। अगर किसी कंपार्टमेंट में पॉजिटिव आता है और बहुत बड़ा
फैक्ट्री है, बहुत बड़ी बैंक है, तो जिस कंपार्टमेंट में जिस फ्लोर पे आता है उसको 24 to 40 आवर्स तक सैनिटाइज करके बंद करना है। और जो क्लोज कॉन्टैक्ट है इनको रिजल्ट नेगेटिव होने तक या 14 डेज तक उनको घर पे रहना है। अगर वो सब जगह से आ गया तो पूरा बिल्डिंग है वो 40 आवर्स तक बंद होगी। पिछले 4 दिनों से शुरू हुए बारिश के दौर से जहां झीलों में पानी की आवक शुरू हो गई है, वहीं शहर का नकारा नगर निगम की पोल खुलकर रह गई। कोई कॉलोनियां जलमग्न हैं और क्षतिग्रस्त सड़कों पर पानी भरा हुआ है। स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों का खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं शहर के कई ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जो बेसमेंट में भरे पानी की मार झेल रहे हैं। बिल्डिंग के कमजोर होने के साथ ही उनकी दुकानों में भी पानी भराया और कई जगह तो वाहन खड़े रखने में भी परेशानी हो रही है। आइए आज आपको शहर की तोरण बावड़ी के पास स्थित माधव टावर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बेसमेंट में 10 फीट तक पानी भर चुका है और दुकान मालिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक तो कोरोना काल के चलते व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया, वहीं बरसाती पानी की निकासी नहीं होने से ग्राहक आते ही नहीं है। उदयपुर न्यूज टीम जब माधव टावर पहुंची तो वह की हालत देखकर हम भी दंग रह गए। एक तरफ स्मार्ट सिटी को स्वच्छ बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी उदयपुर पहले नंबर पर आ गया है, लेकिन निगम में कई बार शिकायतों के बावजूद भी इस कॉम्प्लेक्स को देखकर लगता है एक दिन यहां हादसा जरूर होगा। माधव टावर में काम करने वाले हर खासो आम को 20 साल इस परेशानी को झेलते हुए हो गए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कॉम्प्लेक्स मालिक ने जिसे भी जिम्मेदारी दे रखी है वह शिकायत करने पर धमकियां देने आ जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। ऐसे में निगम को चाहिए कि इस ओर ध्यान देते हुए तुरंत बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए व्यापारियों को राहत प्रदान करे। हर बार तो यहाँ पर पड़वे फूटते हैं तो पानी माधव टावर में आता है। हमने नाम ही इसका माधव सागर रख दिया है। पानी हर साल पड़ता है तो माधव सागर ही आता है बार बार नाम। लेकिन इस बार क्या है कि बाहर नाला है, उस पानी रिस करके वह टावर के अंदर कॉम्प्लेक्स के अंदर आ रहा है, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। वो क्या है कि पड़वे फूटने से तो 5-6 फीट लेवल के बाद में वो रुक जाता है, लेकिन नाले से पानी आएगा तो सारी दुकानें डूब जाएगी इस बार। और हम पिछले साल नगर निगम में भी गए थे तो उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे यहाँ पार्किंग में 10 फीट नीचे पानी भरा हुआ है। इसकी सूचना हमने नगर निगम, बिल्डर को और संबंधित जिला कलेक्टर को इसकी सूचना की है, परंतु आज तक सुनवाई नहीं हुई और हमारी दुकानें गिरने की, बिल्डिंग को गिरने की संभावना लग रही है। और न बिजली की सुविधा, न पानी की सुविधा, न बाथरूम की सुविधा, न लिफ्ट की सुविधा है। और बिल्डर के वहाँ आए दिन हमको धमकी दी जाती है और ज़्यादा कहने पर दुकानें खाली करने की वार्निंग की जाती है कि आप दुकानें खाली करो और पैसे लेकर आओ। कौन देता है आपको धमकी? ये बिल्डर के जो एम्प्लॉई है वो कहते हैं। किसी का नाम पता है आपको? संबंधित वहाँ अधिकारी है, प्रशासनिक है, उनके अच्छा। मैनेजर है, वो कहते हैं कि हमारा रोज नए आ जाते हैं, घर से बाहर निकलो ये है वो नहीं। माधव टावर का ओनर कौन है? माधव टावर का ओनर थे अशोक जोशी, जिनकी डेथ हो गई है। अब उनके पीछे मैनेजर और उनके परिवार वाले संभालते हैं। परिवार वाले को हमारे कभी आज तक मीटिंग नहीं हुई और कभी वो हमें मिलने नहीं देते। हम सब माधव टावर वाले सब व्यापारियों में कम से कम 20 साल यहाँ हो गए। ये परेशानी झेलते झेलते हर बारिश में ये परेशानी, उसके अलावा लेटरिन, बाथरूम, पार्किंग की सभी दिक्कत है। कोई सुनने वाला नहीं है। 4-5 बार हम नगर परिषद में भी जाके आए और मालिक को तो हम रोज़ फ़ोन करके बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, आके आश्वासन देके चला जाता। 18-20 साल हो गए, न तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन हुआ, न दिन का चौकीदार, न नाइट का चौकीदार, न सफाई वाला, कोई व्यवस्था नहीं, न बिजली। दुकानों बेच के सब राजी हो गए, उनके पैसे आ गए, सब चला। इसमें भी आज की तारीख में आधी दुकानें बिकी, आधी सब दुकानें उनके पास पड़ी। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते जहां सरकारें इसकी चेन तोड़ने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, वहीं लॉकडाउन के बाद से ही घरों में बैठे लोग नवाचार करके सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे की चेन जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही एक नवाचार करते हुए शहर की मयूरा मेहता ने देश भर के कलाकारों को जोड़कर अनूठी मिसाल पेश की है। मेवाड़ के सरताज नाम के कॉन्सेप्ट की शुरुआत 10 अगस्त को हुई थी और 15 अगस्त को उसका फाइनल हुआ। इस कॉन्सेप्ट की 3 कैटेगरीज रखी गई थी, जिसमें मेवाड़ की आन डांस, मेवाड़ की शान डायलॉग, सावन की ब्यूटी शामिल थी। इसके अलावा भी बेस्ट पालना, बेस्ट मटकी, बेस्ट राधा, बेस्ट कान्हा जैसी कई प्रतियोगिताएं रखी गई। संभाग के बच्चों और महिला कलाकारों के साथ ही बेंगलुरु, मुंबई और राजस्थान के हुनरबाजों ने भी भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। 15 अगस्त को आए परिणामों के बाद सभी विजेताओं को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मासूम बालिका मोरल मेहता ने चंद सेकंडों में गांधी की पूरी जीवनी ऐसी समेटी कि हर कोई उसकी मासूमियत का कायल हो गया। नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नमस्कार। आज के दिन बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार।
गांधी जी ने हमारा देश आजाद कराया। उन्हें एक आंदोलन चालू कर, भारत छोड़ो अंग्रेजी आंदोलन, ये चालू करा। गांधी जी का नाम था पूरा मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पापा का नाम था करमचंद और उनकी मम्मी का नाम था पुतलीबाई, उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा बाई। और एक बार उनके साथ बहुत बुरा हुआ क्योंकि वो लॉ की पढ़ाई करने गए थे इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में एक बार पढ़ के आए तो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा, तो फिर से वो इंडिया आ गए। फिर देश जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद एक कोई लड़का था नाथूराम गॉडसे, तो उसने गांधी जी को गोली मार दी। पर हमारा शो नॉट ओनली फॉर उदयपुर, नॉट ओनली फॉर राजस्थान एंड नॉट ओनली फॉर अदर स्टेट्स, बट वी आर इन्वॉल्विंग ऑल द स्टेट्स इन दिस शो। इट मीन्स इट इज़ द प्रोग्राम ऑफ नेशनल लेवल। इस बार हमारा शो ऑनलाइन शो जो हुआ है वो नेशनल लेवल का हुआ है और इस शो का हमने नाम दिया था मेवाड़ के सरताज। ये मेवाड़ के सरताज ऐसा कंपटीशन है जिसमें हम चाहते हैं कि हम राजस्थान की मरुधरा को प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। इस वजह से हमने ये नाम देकर अपनी राजस्थान को, अपनी मरुधरा को प्रमोट करने की कोशिश करी है। और इसकी 3 कैटेगरीज हमने रखी थी। पहली कैटेगरी थी, फर्स्ट वन वॉज मेवाड़ की आन, सेकेंड वॉज मेवाड़ की शान और तीसरी थी मेवाड़ की पहचान। इसमें 3 कैटेगरीज में इस तरह से डिस्क्रिप्शन था कि फर्स्ट था बेस्ट डायलॉग कौन बोलता है, सेकंड वाज बेस्ट डांस कौन करता है और थर्ड वाज कि सबसे अच्छी सावन की ब्यूटी, यानी कि जो सबसे खूबसूरत है, जिसने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट किया है, उसकी कैटेगरी थी। इसमें लगभग 40 to 45 लेडीज़ और बच्चों ने फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया पार्टिसिपेट किया इन वेरी शॉर्ट नोटिस। बहुत शॉर्ट नोटिस पे प्रोग्राम हुआ बट इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। और हम सब आपका धन्यवाद करते हैं जिसमें हमने सबकी कैटेगरीज डिवाइड करी थी और सभी को प्राइजेस दिए गए, मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट वगैरह। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिसको आपने इस शो को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू वेरी मच। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गेहूं के गोदाम की बाहरी दीवार सालों से हादसों को निमंत्रण दे रही है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने कई बार प्रबंधन से भी की है। ट्रांसपोर्ट नगर से भोइयों की पंचोली और जीबीएच जनरल हॉस्पिटल बेड़वास जाने वाले आम रास्ते पर बने गेहूं के गोडाउन की बाहरी दीवार लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इसकी शिकायत कई बार ग्रामवासियों द्वारा एफसीआई प्रबंधन से भी की गई, लेकिन आराम पसंद अधिकारी न तो जागे और न ही इस पर कोई कार्रवाई हुई। नतीजा ये निकला कि शहर में 2 दिन से चल रही मूसलाधार बरसात के बाद आम रास्ते पर बनी गोदाम की बाहरी दीवार भरभरा कर ढह गई। गांव में जाने वाला आम रास्ता होने के कारण गाड़ियों की आवाजाही भी इस मार्ग पर लगातार रहती है और जब दीवार गिरी तब गांव का ही एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी के साथ उस मार्ग से गुजर रहा था। रास्ते से गुजरते वक्त कार के आगे एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा, जिससे डरकर ग्रामीण और उसकी गर्भवती पत्नी गाड़ी छोड़कर बाहर निकले। तभी पूरी दीवार गिर गई और गाड़ी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं चालक को भी पैर पर चोट आई है। एफसीआई गोदाम के पास हुए इस घटनाक्रम के बाद ग्रामीणों ने एफसीआई प्रबंधन के खिलाफ लामबंद होते हुए आक्रोश जताया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व में भी दीवार गिरने की संभावनाओं के ज्ञापन प्रबंधन को दिए हैं, लेकिन बड़े हादसे के इंतजार में बैठा प्रबंधन अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा और इस विषय पर आज तक ध्यान नहीं दिया गया, जिससे गांव के लोगों के साथ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में एक बार फिर सभी ग्रामीण इकट्ठे होकर एफसीआई गोदाम पहुंचे और प्रबंधन से पूर्व में की गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई के लिखित में जवाब मांगे और चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में किसी तरह का हादसा होता है या कोई जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी एफसीआई प्रबंधन की ही रहेगी। छातों कंडे पड़े हो, छातों में अभी निकल गए वहाँ से, जो हमारे फिर मर जाएंगे फिर करोगे क्या? अभी दीवार का काम नहीं, आपके पास आते हैं, आप बोलते हो कि वो तो काम तो वैसे होना है ना, काम वहीं के लेवल से होना है। कब तक होगा यूँ बताओ ना। तो मेरी बात सुनो। जो पर्सन थे उनके साथ में उनकी वाइफ थी प्रेग्नेंट, पानी भर गया, एक पत्थर आया, जब तक गाड़ी रुक गई
ठीक है, बाहर से निकलते तब तक गाड़ी पूरी खत्म हो गई, आप देख के आए होंगे। इसका क्या समाधान होना चाहिए आप बता दो, हम तो सेटिस्फाई होकर चले जाएंगे। बाकी अगर नहीं होगा तो जितनी आपकी ये गाड़ियाँ हैं, ये पार्किंग वाला इशू और ये दीवार वाला आप बंद कर रहे, ताला लगा के चले गए। हमारे लेवल से कार्रवाई करनी थी तो मैं आज ही स्टार्ट कर देती कि भाई मेरे को आप बोलो ना, प्रेशराइज करके उनको बुलाओ, वो जब तक नहीं नहीं आएंगे परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। मैडम उनको बुला दीजिए और आप देखिए पैर कहाँ गया, वो कहाँ गए, पैर भी टूट गया उनका, गाड़ी की हालत देखिए, गाड़ी पूरी टूट गई। इस चीज को अपने ऊपर लेके मैं ले रही हूँ अपने ऊपर, मुझे पता है कि वो सीरियस कैसे बिहेव करते हैं ड्राइवर रहते हैं ना, ये पब्लिक आती जाती है सुबह 6:30-5 बजे से लेके दूध वाले जाते हैं, स्टूडेंट जाते हैं, नौकरी वाले जाते हैं, सब जने जाते हैं, पेशेंट जाते हैं, काम को सीरियस ही नहीं ले रहे हो आप। कहाँ सीरियस लिया है मैम, ये डेट देखो कहाँ सीरियस लिया हमने, कोई अभी तक क्या कार्रवाई, फिर घटना तो घट चुकी है, इतना टाइम में क्या हुआ? आपका होमवर्क बता देना, नहीं आपका होमवर्क बता देना, बोर्ड लगाया क्या कि आपका 1.5 महीने 2 महीने का होमवर्क बता दो, क्या हुआ? दीवार क्षतिग्रस्त है कि ध्यान से ये इसकी रिसीव दो, आप रिसीव दो, हमें रिसीव दो, इसकी 2 महीने में बात कर जाएंगे। बता दो आप होमवर्क क्या हुआ? वो लाओ आप राइटिंग में दो, लाओ फाइल लाओ आप इसके ऊपर आपने सीनियर हम ये जानना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गिर गई दीवार, आप कॉपी दे दो हमें इसकी, ये दूसरा है ताकि सीनियर अधिकारी भी आएंगे, सब जाएंगे। नहीं, आप सीनियर अधिकारी बुलाओ, आपको आप यहाँ पे अपॉइंट हो सर, आपने आप हमें इसकी कॉपी दो, अधिकारी को लेटर भेजा। मैं तो आपको ये नोटिस के बाद का होमवर्क पूछ रहा हूँ, क्या आपने सीनियर अधिकारी सब आएंगे, आप ये हमें लेटर, यहाँ पे कितनी बार एक्सीडेंट हुआ आपने अपने बार? कॉपी प्रिंट निकाल के दे दो आप हमें, ताकि हम कलेक्टर को बात कर सके, कोई सीनियर अधिकारी एक्सीडेंट, ये पार्किंग वाला जो इशू था एयरपोर्ट से छोड़ के आ रहे थे, ऑन द स्पॉट बिहेव करते हैं, जो ड्राइवर बिहेव करते हैं ना, आप कभी सुन भी नहीं देखो ये सकते। ट्रकें हमारी तो है नहीं, ये ट्रकें आती है FCA से। यहाँ यही तो आती है। मैडम इनका चोले का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं जैसे गाड़ी लेके निकल रहा था, सामने से बड़ा सा पत्थर गिरा और गाड़ी वहीं रुक गई। वहीं रुक के बाद गाड़ी में पानी भरने लगा, हम दीवार गिरने लगे, उतर के भागे और पीछे से दीवार गिर गई। आपकी कितनी लगी है? मेरे पैर में चोट आई है और ये हाथ में। आप गाड़ी में थे उस समय? हाँ, उस समय गाड़ी में। फिर आप कैसे निकले भैया बाहर? बड़ा सा पत्थर गाड़ी के सामने आ गया और दीवार जैसे गिरने वाली थी तो हम उतर के भागे और इतना दूर भागे और पूरी दीवार गाड़ी के ऊपर गिर गई। फिर आपकी किसी से बात हुई? किसी से बात नहीं हुई मेरे। नाम अनीता शर्मा है, मैं सीनियर वेयर हाउस मैनेजर हूँ यहाँ की, और सब गांव वालों ने मिलकर यहाँ पे ज्ञापन दिया था, उसकी कार्रवाई मैं उसमें हेड ऑफिस में आगे पहुँचा चुकी हूँ, और वहाँ से अभी पहले एस्टिमेट बनेगा, टेंडर निकलेंगे और फिर इसका काम चालू होगा। लेकिन मैं पूरा आश्वासन दिलाती हूँ कि बहुत जल्दी ही इसका काम स्टार्ट हो जाएगा इस दीवार का। मैडम इन्होंने आपको 18/7 को दिया था, ठीक है, उसके बाद इस टाइम को इतना कैसे लग गया? क्या ऊपर के अधिकारी सुन नहीं रहे? नहीं सर, ऐसा है कि इस काम में पहले सरकारी काम है तो पहले इसका एस्टिमेट बनेगा, टेंडर निकलेंगे, बड़े लेवल का काम है ये। मैडम अब जैसे अभी भी आधी दीवार आपकी लटकी हुई है, अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदारी का क्या लेंगे? कल जैसे एक हादसा हो गया, कार में इंसान बच गया, तो अब इसका आगे का क्या रहेगा मैडम? आगे सर हमारे जो जयपुर जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हमने इन्फॉर्म कर दिया है, और आज ही वहाँ से टीम निकल रही है यहाँ पे मौका देखने के लिए, और बहुत जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। निगम क्षेत्र में चलाई जा रही घर घर कचरा संग्रहण गाड़ी अब आसपास की ग्राम पंचायतों में भी दिखाई देने लगेगी। उदयपुर की कई ग्राम पंचायतों में UIT से MOU साइन कर कचरा संग्रहण की गाड़ियां चलाई गई है। इस क्रम में रविवार को बेड़वास ग्राम पंचायत में भी स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नियमित कचरा संग्रहण वाहन का संचालन प्रारंभ हुआ। श्रीनाथ नगर, NB नगर और नाकोड़ा नगर से शुरू होने के साथ ही कचरा संग्रहण वाहन ने गाँव के विभिन्न हिस्सों में पहुंचकर घरों से संग्रहण करना शुरू किया। इसके साथ बेड़वास सरपंच ने अपील करते हुए कहा है कि समस्त ग्रामवासी भी घर के बाहर कचरा नहीं डालें और नियमित रूप से घर से बाहर आने वाली कचरा संग्रहण गाड़ी में ही कचरा डालें। ग्रामवासियों के सहयोग से ही गांव को स्वच्छ बना पाएंगे। आज 23/8/2020 को ग्राम पंचायत की ओर से घर घर कचरा ग्राम पंचायत बेड़वास की ओर से घर घर कचरा संग्रहण वाहन स्वच्छ अभियान के तहत चालू किया है। इसमें आप सभी नागरिक बंधु सहयोग करें
और इस क्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। उदयपुर के चेतक चौराहे के समीप चालान काट रही ट्रैफिक पुलिस की टीम पर मंगलवार को एक विशाल पेड़ गिर गया। इस हादसे में एक सब इंस्पेक्टर और चालान कटवा रहे शख्स को मामूली चोटें आई। इसके अलावा कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल वन विभाग कार्यालय के बाहर ट्रैफिक पुलिस की टीम से सब इंस्पेक्टर घेरव चंद और ट्रैफिक के जवान अपनी बोलेरो गाड़ी के समीप खड़े थे, जहां वाहन चालकों के चालान बनाए जा रहे थे। उस दौरान एक बड़ा बबूल का पेड़ गिर गया। हादसे में पुलिस की गाड़ी और एक शख्स की कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ ही पेड़ की चपेट में एक बाइक और एक ठेला भी आ गया है। पेड़ गिरने की सूचना पर ट्रैफिक पुलिस डीएसपी सुधा पालावत भी मौके पर पहुंची। बाद निगम की टीम भी आ गई और गिरे हुए पेड़ को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। हम हमारे ऑफिस में बैठे थे, एकदम पेड़ गिरने की आवाज़ है। हम दौड़ के आए तो देखा तो एक चाय की लारी, ट्रैफिक पुलिस की बोलेरो गाड़ी और एक कार वाला कोई चालान करवा रहा था, उसकी गाड़ी जो नीचे दब गई। उसे देखा, उनको निकाला गया। कम भगवान की दया से लोगों के लगी कम। नगर निगम और आरएसीबी की बहुत घोर लापरवाही है ये इसमें कि नगर निगम का दस्ता, आरएसीबी जब पेड़ काटती है, नगर निगम का दस्ता साथ में नहीं रहता। वो एक तरफ से पेड़ काट के चले जाते हैं, पेड़ का झुकाव रोड की तरफ हो जाता है और बार बार उदयपुर शहर में इस प्रकार के हादसे होते हैं। इसलिए पूर्व जिम्मेदारी आरएसीबी की बनती है। मैं और मेरे साथी रोड से निकल रहे थे तो अचानक पेड़ गिरने की आवाज़ आई। पेड़ गिरने की आवाज़ आई, जो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जो चालान काट रही थी और पास में एक कार है, दोनों चपेट में आ गए। ट्रैफिक पुलिस के जवान दूर खड़े थे, उनके थोड़ी क्रोचे आई है और दो राहगीर जो स्कूटी लेके निकले थे, एक के शोल्डर पे लगी है। तो पेड़ का झुकाव रोड की तरफ था। तो इसमें मेरा मानना है कि नगर निगम को भी ध्यान देना चाहिए और आरएसीबी को भी ध्यान देना चाहिए। आरएसीबी जो पेड़ काटती है ना, तो एक तरफ से तार के हिसाब से पेड़ काट के चली जाती है, तो धीरे धीरे वो पेड़ का झुकाव हो जाता है। हमने पूर्व में भी महापौर जी को ज्ञापन दिया था, आयुक्त साहब को भी ज्ञापन दिया था और बोला था बोर्ड की बैठकों में कि शहर में बरसात से पहले जो पेड़ झुके हुए हैं, जो शहर के ट्रैफिक के जितने भी शहर के जो ट्रैफिक की तरफ है, शहर चेटक चौराहे हो गया, दिल्ली गेट चौराहे हो गया या कोई भी चौराहे हो गया जहाँ पे ट्रैफिक चलता है, वहाँ पे पेड़ काफ़ी झुकाव है, उन पेड़ की छटाई और कटाई की जाए। पूर्व में भी आपने कुछ दिन पहले देखा था कि अलीपुरा में मठ की तरफ एक व्यक्ति को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। तो हम कहीं कहीं नगर निगम और आरएसीबी दोनों की लापरवाही है, उनको कटिंग करा के, छटाई करा के और झुके हुए पेड़ का काट देना चाहिए। हम लोग रूटीन में यहाँ चालान बना रहे थे और इसी दौरान क्या हुआ है कि मैं चालान काट रहा था एक लड़के का, अचानक पीछे ये जो पेड़ है बबूल का अचानक धड़धड़ा के नीचे गिरा। पर हमारे जवान वगैरह थे, किसी की ज़्यादा चोट नहीं है, थोड़ी बहुत खरोच आई है, बाकी कोई जनहानि नहीं हुई है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, भगवान ने बचाया सभी। हाँ, हल्की खरोच आई है, ये कांटों से जवानों को भी आई है थोड़ी बहुत खरोच। लेक सिटी में मंगलवार की सुबह भी खुशनुमा मौसम के साथ हुई। चारों ओर घने बादलों के बीच रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। सिसारमा से लगातार आवक के चलते पिछोला का जलस्तर जो 9.5 फीट हो गया था, उसे घटाकर 8 फीट 6 इंच रखा गया है। आपको बता दें कि पिछोला की कुल भराव क्षमता 11 फीट है। इधर ऐतिहासिक फतेहसागर झील में लिंक नहर और मदार नहर से आवक बनी हुई है। हालांकि मदार नहर से आवक थोड़ी धीमी पड़ गई है। रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक झील में 1.5 फीट की आवक हुई है। झील का जलस्तर 4 फीट 7 इंच से बढ़कर 6 फीट हो गया है। सिसारमा नदी 3 फीट 6 इंच व मदार नहर 1 फीट 4 इंच चल रही है। बीते 24 घंटों में रिमझिम व बूंदाबांदी के बीच जिले में उदय सागर पर 24 मिलीमीटर व देवास प्रथम में 32 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश के चलते उम्मीदों का सागर जल्द फतह होने के आसार बने हुए हैं। कोविड-19 के संक्रमण के चलते सरकार की ओर से सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है। ऐसे में इस बार मोहर्रम पर शहर में ताजिए नहीं निकल सकेंगे। कमेटी के सचिव और पलटन मस्जिद के लाइसेंसधारी ने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नियमों की पालना की जा रही है। इस मौके पर आवाम से भी अपील की जा रही है कि सभी घरों में रहकर रोजे रखें, इबादत करें और नमाज पढ़ें। सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए इस पर्व को मनाया जाए। इस बार मुहर्रम कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते इस बार शहर में ताजिए नहीं निकालेंगे और सरकार की निर्देश अनुसार हम अपने घर में ही रहकर फातिहा दुरूद करेंगे, रोज़े करेंगे, इबादतें करेंगे और बाहर किसी प्रकार से ताजिया नहीं निकालेंगे, छठों जुलूस नहीं निकालेंगे और इस महामारी से जल्द से जल्द निजात करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, कहीं भी भीड़ के लिए मना कर रखा है। ख़ास तौर से मैं पलटन मस्जिद की तरफ जो बड़ा ताजिया बनता है, ये पूरी आवाम का होता है। मैं आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोविड-19 बीमारी को देखते हुए हम सभी इबादत पिछले 6 महीनों से घर पर ही कर रहे हैं। इस मौके पर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रोज़े, नमाज जो भी हमें करना है
जो हमें हुक्म दिया गया शरीयत के मुताबिक वो अपने घरों पर ही करें, और इस बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए घर में भी और मोहल्लों में और आवाम से मेरी गुजारिश है कि आप मुहर्रम के इस मौके पर आप घर में ही सब इबादत करें, और पलटन मस्जिद में कोई मुहर्रम नहीं बना जा रहा है, ना ही छड़ियों का किसी तरह से कोई जलसा होगा। ये जो मुहर्रम का त्यौहार है ये हम सब घरों पे ही मनाएंगे, और हमारी अपील है कि आप सभी इसको जो सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है उसकी पालना करें ताकि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। हमारी सबकी दुआएं हैं कि इस बीमारी को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए सरकार ने जो भी गाइडलाइन दे रखी है उसकी पालना करें तो निश्चित रूप से हम इस मौके पर इससे जीत जाएंगे। शुक्रिया। शहर के अंबा माता थाना इलाके के बड़गांव से सोमवार को एक बालक लापता हो गया, जिसको काफी तलाश करने पर भी नहीं मिल पाया। समाज सेवी टीटू सुथार ने बताया कि बड़गांव में बिहार निवासी विनोद शाह का 12 वर्षीय पुत्र अमित शाह सोमवार शाम को अपने घर के बाहर खेलते समय गायब हो गया, जिसे तलाशने के काफी प्रयास किए गए लेकिन उसका अब तक कोई सुराग नहीं लगा। आपको बता दें कि लापता युवक अपने पिता के साथ यहाँ पर रहता है, बाकी पूरा परिवार बिहार में रहता है। बेटे की पढ़ाई अच्छी हो इसलिए पिता विनोद शाह उसे अपने साथ उदयपुर ले आए। 12 वर्षीय अमित उस समय गायब हुआ जब उसके पिता दूध लेने के लिए गए हुए थे। वैसे तो अड़ोसी पड़ोसी और बड़गांव पंचायत के सभी युवा अमित को ढूंढने का काफी प्रयास कर रहे हैं। वहीं बच्चे की गुमशुदगी की सूचना मिलते ही बिहार में बैठी उसकी मां का रोकर बुरा हाल है। बहरहाल खबर लिखे जाने तक अमित का कहीं कोई पता नहीं चला। गुमशुदा अमित शाह की थाने में भी रिपोर्ट दी गई है। अंबा माता पुलिस भी अनुसंधान में जुट गई है। आज मैं जो आपको बात करना चाह रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से सुने। हमारे एक भाई हैं बिहार के विनोदी शाह, इनका बच्चा दिनांक 24 अगस्त 2020 कल शाम से लापता है। 6 बजे लगभग घर पे ही था, लेकिन विनोद जी शाह जो मजदूरी करते हैं वो घर आए। घर आने के बाद बच्चा मिला, दूध लेने गए, उसके बाद वापस आए तो बच्चा गायब मिला। कल रात से ये ढूंढ रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़ से निवेदन करता हूँ कि जो इनका बच्चा है अमित शाह, उम्र उसकी 12 वर्ष से 5वीं क्लास में पढ़ता है। रंग थोड़ा सा सांवला कलर है। कल शाम छोटा कद है। जहाँ कहीं भी आपको दिखे कृपया तुरंत हमें सूचना करें। मुझे भी सूचना करते हैं। मेरा नंबर है 9414340295। कृपया इनके बच्चे को ढूंढने में आप मदद करें। आप इनके बच्चे को आपका बच्चा समझे, और ये कल से इनकी रो के हाल बुरा है। कृपया बच्चे का दर्द है, हम भी समझ सकते हैं। मैं आप सभी से निवेदन एक बार पुनः करना चाहता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी ये बच्चा अगर दिखे खेलता हुआ कहीं पर भी बच्चों के साथ, तो कृपया सूचना करें, क्योंकि कल आज लगभग 12 घंटे हो गए। 12 घंटे से हम ढूंढ ही रहे थे, लेकिन कहीं पता नहीं मिला। दोस्तों को वहाँ भी हमने पता किया, इनके रिश्तेदार यहाँ जो बिहार मूल के रहते हैं उनके वहाँ भी पता किया, लेकिन ढूंढ नहीं मिलने के बाद आज हम जैसे ये आए हैं मेरे पास, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी मदद करें। जय भारत, जय हिंद। मेरा बच्चा है, गुम हो गया है कल 6 बजे से शाम को, अभी तक मिला नहीं है। पूरा मैं ढूंढ लिया। नाम अमित कुमार 12 साल का है। कब से गायब है ये? कल शाम को 6 बजे से। क्या चाहते हैं आप लोगों से? मदद चाहते हैं? हाँ, मदद चाहता हूँ कि हमारे बच्चे मिल जाए। आपने आज तक किन्नर समुदाय के लोगों को शुभ प्रसंगों के बाद नाचते गाते हुए बधाई देकर नेक मांगते देखा होगा, लेकिन राजसमंद के किन्नरों ने इस बार जनसेवा के लिए एक नया कदम उठाया है। कोरोना संक्रमण के चलते मास्क पहने किन्नर अपने साथ अतिरिक्त मास्क लेकर घूमते हैं। बिना मास्क लगाने वाले लोगों को मास्क लगाने की सीख देकर मास्कों का वितरण कर रहे हैं। नए मकान या शादियों के बाद घरों में सज धज कर आने वाले ये किन्नर सबसे पहले बधाई गीत गाते हैं और सभी को मास्क के प्रति जागरूक करते हैं। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत में सुनीता मौसी ने बताया कि इनके गुरु पारस मणि के निर्देश पर लोगों को समय समय पर हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और मुंह पर मास्क लगाने का आग्रह करते हैं। किन्नरों द्वारा इस तरह के प्रचार प्रसार के लिए लोग इनकी सराहना कर रहे हैं। आमतौर पर किन्नर लोगों को परेशान कर पैसा वसूलने का काम करते नजर आते हैं, लेकिन राजसमंद के ये किन्नर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। बैरनाथ कॉलोनी में हम घूम रहे हैं, मास्क के लिए हम बधाई भी ले रहे हैं, और इस बीमारी से बचना जरूरी है और मास्क लगाना जरूरी है, साबुन से हाथ धोना जरूरी है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लोगों को ये संदेश दे रहे हैं बराबर मास्क लगा के रखे और दूरी से बनाए रखे, 10 फीट कम से कम। हमारे गुरुजी ने कहा है, पारस जी ने संदेश देने के लिए सब भाइयों के लिए, सब बहन भाइयों के लिए बीमारी से बचे रहें। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शांति, समृद्धि, संपदा,
वही मजबूत नींव, वही अटूट भरोसा। सांची ग्रुप लाया है आपके लिए बेहतरीन एवं लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स, सुविधाजनक पार्किंग, लंबी चौड़ी सड़क और साथ ही आप पाएंगे शांतिपूर्ण वातावरण। अरावली पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नवीनतम तकनीक और मजबूती से खड़ा ये मकान आपका घर बनने के लिए तैयार है। इन 24 लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स में से आपके सपनों का घर कौन सा है? अपने सपनों का आशिया बनाएं सांची ग्रुप के साथ। सांची ग्रुप, आज ही संपर्क कीजिए। उदयपुर प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GPH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस, ICU की सुविधा उपलब्ध।
आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660-733-167। रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasiklal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 0294-298-0041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता। पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस, योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231-44442, 8107-392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry.
It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान जनता सेना के संरक्षक व वल्लभ नगर के पूर्व विधायक महाराज रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में उदयपुर जिले के सभी ब्लॉक में किसानों व आम आदमी से बिजली विभाग द्वारा मनचाही रकम वसूलने के विरोध में ज्ञापन दिए गए। वल्लभनगर विधानसभा में भी जनता सेना के वल्लभनगर मंडल व खेरोदा मंडल द्वारा उपखंड अधिकारी मयंक मनीष को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में जनता सेना राजस्थान ने बताया कि देश की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है। ऐसे में मौजूदा कांग्रेस सरकार बिजली बिलों में बढ़ोतरी कर गरीब किसानों और जनता को दोहरी मार दे रही है। सरकार जल्दी किसानों के हित के बारे में सोचे और बिजली के बिल बढ़ोतरी में मनचाही रकम को खत्म करे। जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने बताया कि अगर सरकार अतिशीघ्र बिजली बिलों में राहत नहीं देगी तो किसानों के हित के लिए जन आंदोलन भी किया जाएगा। इस दौरान देहात जिला अध्यक्ष धर्मराज मियावत, खेरोदा मंडल अध्यक्ष प्रकाश जैन, वल्लभनगर मंडल अध्यक्ष पन्नालाल डांगी, पूर्व सरपंच संघ अध्यक्ष भगवती लाल मेनारिया, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र योगी, प्रदेश युवा महामंत्री रवि गर्ग सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे माननीय जनता सेना के सुप्रीमो पूर्व विधायक माननीय महाराज साहब के निर्देशानुसार हमारे यहाँ वल्लभनगर मंडल और खेरोदा मंडल दोनों के संयुक्त तत्वाधान में माननीय उप जिलाधीश महोदय वल्लभनगर को आज बिजली बिल के विरोध में समस्त लोगों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। और हमारे जनता सेना राजस्थान की ओर से अगर इन बिलों में और हमारे अस्थायी शुल्क जो बढ़ा है उसके लिए कोई नया वापस नहीं लेते हैं तो पूरा जनता सेना राजस्थान एक पूरे एकदम हेडक्वार्टर पर आंदोलन करेंगे। और हम लोग बहुत ही सब मिलके इस विद्युत विभाग के जो कार्यालय हैं उनका घेराव करने के लिए हम तैयार रहेंगे। मैं धर्मराज मियावत, बिहार जिला के जनता सेना राजस्थान। हम आज जनता सेना से ज्ञापन लेकर राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन लेकर जिलाधीश महोदय को दिया है बिजली बिलों के विरोध में, क्योंकि राजस्थान सरकार ने इस कोरोना काल के संकट में भी स्थायी शुल्क जो 300 रुपये था वो भी 1100 रुपये कर दिया और किसानों के बिजली बिल माफ़ नहीं किए हैं। इस हालत में किसान बहुत व्याकुल है और किसान कर्जदार हो गया है, इसलिए किसान मजबूर हो गया है। मजबूर होकर किसानों की आवाज़ लेकर जनता सेना ने आज यह ज्ञापन दिया है। मैं मंडल अध्यक्ष खेरोदा मंडल अध्यक्ष जनता सेना प्रकाश जैन। प्रतापनगर थाना इलाके के कानपुर नदी का खेड़ा रपट पर रविवार शाम को बाइक सहित बहे 2 युवक में से एक युवक अभी तक नहीं मिल पाया है। लापता युवक कुंदन का 48 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बावजूद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। थानाधिकारी विवेक सिंह राव ने बताया कि हादसे के बाद से लगातार नदी में लापता युवक की हर स्तर से तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आपको बता दें कि रविवार शाम को 2 युवक बाइक लेकर रीको की तरफ आ रहे थे, तभी पुलिया पर तेज बहाव होने के कारण दोनों उसकी चपेट में आ गए। इस हादसे में पवन तो सुरक्षित निकल गया, लेकिन कुंदन अभी तक नहीं मिल पाया। रेस्क्यू टीम घटनास्थल से लेकर उदय सागर तक सर्च ऑपरेशन कर रही है। टीम के अनुसार नदी के रास्ते में करीब आधा दर्जन कुएं हैं और बहकर आई मिट्टी करीब 3 से 4 फीट जम गई है और झाड़ियां भी काफी है। फिर भी हर स्तर पर तलाश की जा रही है। खबर लिखे जाने तक कुंदन का कहीं कोई पता नहीं चल पाया था। राजनगर थाना क्षेत्र के सेवाली में दिन दहाड़े बुजुर्ग से लूटकर हत्या के मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राजसमंद एसपी ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपियों में से एक विक्रम सिंह मृतक को पहचानता था और उसे यह भी पता था कि घर में गहने और नकदी पड़ी है। इस पर योजना बनाकर वह अपने 2 साथियों के साथ लूट के इरादे से पहुंचा। इस दौरान बुजुर्ग के हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात की गई, लेकिन बुजुर्ग ने एक आरोपी विक्रम सिंह को पहचान लिया तो तीनों ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। आश्चर्य की बात तो यह है कि शातिर आरोपी विक्रम सिंह खुद अपनी गाड़ी से उसके पुत्र और पत्नी को लेने गया था और मृतक के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हो। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल की हिस्ट्री खंगालते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर लूटी गई नकदी और रकम की बरामदगी के लिए पीसी रिमांड की मांग की है। दिनांक 18 अगस्त को सूचना मिली कि सेवाली में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई। इस पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि सेवाली में उमेश सिंह सन ऑफ धीर सिंह अपने मकान में मृत पड़ा हुआ, उसके हाथ पैर बंधे हुए और उसके घर में जेवरात वगैरह नकदी गायब है।
उमेश सिंह घर पर अकेला था, उसके पत्नी और बच्चे दोनों उसकी छोटी बच्ची को लेने मावली गए हुए थे और आधुनिक तरह से अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि विक्रम सिंह जो नाथद्वारा का रहने वाला है वो इनके घर पे आता जाता रहता था और उसको ज्ञात था कि घर पे कोई नहीं और जेवरात व नकदी पड़ी हुई है। उसने अपने साथियों को साथ आया यहाँ पे जब कोई नहीं था और नकदी अगर वृद्ध व्यक्ति के हाथ पर बांध लिया। जब वृद्ध व्यक्ति इनको पहचान गया तो उसकी इन्होंने हत्या कर दी और जेवरात वगैरह लूट के चले गए। और विक्रम सिंह शाम को वापस यहाँ मृतक के घर पर आया और दाह संस्कार में वगैरह शामिल होता कि उस पर कोई शक नहीं हुआ है। इन्होंने कल गिरफ्तार किया और रिकवरी के लिए अब पीसी रिमांड लिया जाएगा। भिलवाड़ा शहर में शारदा ग्रुप की ओर से बच्चों, युवाओं और महिलाओं को फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वर्चुअल क्लासेस के जरिए करवाया जा रहा है। इन कक्षाओं को बुजुर्ग भी बतौर स्टूडेंट अटेंड कर रहे हैं। ये कार्यक्रम ग्रुप ने लॉकडाउन में घरों में फ्री बैठे आम लोगों के समय के सदुपयोग के लिए प्रायोगिक तौर पर किया था, जो अब प्रदेश के कई जिलों में उत्साह के साथ चल रहा है। अब तक सभी आयु वर्ग के 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसके फायदे ले चुके हैं। शारदा ग्रुप के एमडी अनिल मानसिंह ने सोमवार को प्रेस वार्ता में बताया कि शारदा ग्रुप का मुख्य कारोबार टेक्सटाइल और रियल एस्टेट का है, मगर लॉकडाउन में उनके ग्रुप की आईटी टीम ने स्वदेशी सॉफ्टवेयर क्लेवर बनाया ताकि आम लोगों के लिए कुछ नई शुरुआत की जा सके। इसके जरिए वर्चुअल क्लासेस बेहतरीन तरीके से संचालित की जा सकती है। मेक इन इंडिया के तहत क्लेवर को पीएमओ को भी बताया है। इसके पहले प्रायोगिक तौर पर कुछ कक्षाओं का संचालन किया गया, मगर इसके बाद करीब 1.5 महीने पहले फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की शुरुआत की गई। आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि अंग्रेजी सीखने के लिए युवा बच्चे ही नहीं बल्कि कई महिलाओं एवं बुजुर्गों ने भी इसमें उत्साह दिखाया। इस प्रोग्राम से भिलवाड़ा के अलावा चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, नागौर, टोंक, बीकानेर और अजमेर सहित अन्य शहरों एवं कस्बों के स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। कुछ शहरों में इसके लिए अलग से टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसका मुख्य आईटी सेंटर भिलवाड़ा ही रखा गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की क्लेवर सॉफ्टवेयर पर अल्पा मैम इंग्लिश, अतुल सर विज्ञान, RN सर गणित, लता मैम इंग्लिश स्पोकन एवं नितिन सर गणित क्लासेस लेते हैं। शारदा ग्रुप ने क्लेवर.in करके एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि पूर्णतः आत्मनिर्भर हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर हम लोग हर किस्म की शिक्षा दे रहे हैं। स्कूलों के लिए, प्राइवेट स्कूलों के लिए, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए फ्री है। इसके ऊपर हम लोग 9, 10, 11, 12 के सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स है, हेल्दी कुकिंग का कोर्स चालू कर रहे हैं और कंप्यूटर नॉलेज चालू कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ का किसी भी जगह कोई हम चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये देश सेवा या राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। इसका मुख्य उद्देश्य कि आज साक्षरता दर कम है, अगर हम किसी भी तरीके से पढ़ा सकें। कई बच्चे ऐसे भी तो हैं ना जो जहाँ स्कूल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ स्कूल है पर टीचर नहीं है, या कोई पढ़ने की स्थिति में नहीं है, या आगे पढ़ना चाहता है, ट्यूशन नहीं कर पाता है, उसके डाउट मन में रह जाते हैं। वो सब इन क्लासेस में आकर के अपनी क्लियरिटी कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर। सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम होती है, साइंस के फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम होती है। आज भी हम इतने आदमी खड़े हैं, बट अगर फ्लुएंट इंग्लिश बोलने को किसी को बोला जाए तो हम नहीं बोल पाए। कम से कम उस प्रोग्राम पे पढ़ के आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि आप पढ़ सकें। आज की हमें करीब 1.5 महीना इस प्रोग्राम को चालू करे हुआ, करीब 4,500 से 5,000 के बीच में, 4 से 5,000 के बीच में प्रतिदिन बच्चे हमारे इस प्रोग्राम पे बढ़ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि कम से कम भी आने वाले समय में इसको 50,000 बच्चे प्रतिदिन तक पहुंचा पाएँ। कुकिंग क्लास हम अगले महीने से चालू कर रहे हैं। वो एक हेल्दी कुकिंग क्लास है कि आज के एनवायरनमेंट में घर के बने हुए सामान से कम फ्राइड और कम मैदा की चीज़ आप कैसे बना के खा सकते हैं और कम पैसे में कैसे खा सकते हैं, ताकि बाजार में जाके खाने की ज़रूरत नहीं पड़े। जो बच्चों को ज़रूरत है वो चीज़ें उतनी स्वादिष्ट आप घर पे कैसे बना सकते हैं और हेल्दी तरीके से। भिलवाड़ा की रामद्वार रोड स्थित राम स्नेही चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र पर जगत गुरु स्वामी श्री 1008 रामदयाल जी महाराज के अद्वितीय सेवा सुमिरन साधना के 270वें दीक्षा पर्व पर आउटडोर में निःशुल्क परामर्श का आयोजन किया गया। राम स्नेही चिकित्सालय के मैनेजर दीपक लड्डा ने बताया कि 14 विभागों में निःशुल्क परामर्श दिया
दिया जा रहा है, जिसमें मेडिसिन विभाग, न्यूरोसर्जरी विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, हृदय रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, दंत रोग विभाग, बाल एवं शिशु रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, लेबोरेटरी विभाग, डाइटिशियन, लेप्रोस्कोपी एवं जनरल सर्जरी विभाग, एनेस्थेटिक एवं क्रिटिकल केयर का लाभ मरीज ले रहे हैं। जगतगुरु स्वामी जी श्री 1000 श्री रामदास जी महाराज का द्वारा में चतुर्मास चल रहा है और आज के दिन हमारे रामशरण संप्रदाय के प्रणेता स्वामी जी श्री राम शरण जी महाराज का 270वां दीक्षा दिवस है। इस अवसर पर रामशरण चिकित्सालय के आउटडोर में निःशुल्क परामर्श शिविर रखा गया है। इसमें हमारे जनरल मेडिसिन विभाग, ऑर्थोपेडिक विभाग, जनरल सर्जरी विभाग, दंत विभाग, शिशु रोग विभाग, महिला प्रसूति विभाग, आय विभाग, इनमें मरीजों को निःशुल्क परामर्श शाम को 7 बजे तक चलेगा। शुभ नाम सर आपका? दीपक रट्टा। वल्लभनगर उपखंड क्षेत्र के नए उपखंड अधिकारी IAS मयंक मनीष ने वल्लभनगर में पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया के माध्यम से आमजन को संबोधित किया। उदयपुर जिले में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए उपखंड क्षेत्र के जल भराव वाले स्थानों के साथ नदी नालों व रपट वाले स्थानों से दूर रहने एवं सावधानी बरतने के लिए मयंक मनीष ने आमजन से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगामी दिनों में भारी वर्षा को लेकर मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जिसे देखते हुए आमजन अत्यावश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकलें, बहती नदियों, नालों, रपट व जल भराव वाले स्थानों से दूर रहें, संयम बनाए रखें और विचलित न हो। वहीं जिला स्तर व उपखंड स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जहां किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत संपर्क किया जा सकता है। उपखंड अधिकारी ने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें, जब तक बाहर रहें, मास्क का उपयोग करें। मौसम विभाग से भी ये चेतावनी आ रखी है कि उदयपुर जिले में अलग अलग क्षेत्रों में हल्की सी तेज़ बारिश रुक रुक कर हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने तहसील कार्यालयों में फ्लड कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहाँ पर अधिकारी कर्मचारी पारी में बैठेंगे और अलग अलग जगह से या तो लोगों की कंप्लेंट्स आएंगी या तो पटवारियों के द्वारा कोई सूचना मिलेगी कि कहीं पर जान माल की हानि हुई है, उसको ध्यान में लिया जाए और जो भी उचित कार्रवाई करनी होगी, तो कहीं पे कुछ हानि हुई तो सहायता प्रदान करनी हो या फिर कहीं कोई रोड क्षतिग्रस्त हुआ हो तो उसकी मरम्मत करवानी, इन चीज़ों पर कार्य किया जाए। सलूम्बर नगर में सार्वजनिक स्थानों पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थापित की गई श्री गणेश की प्रतिमाओं का कोरोना के कारण चौथे दिन मंगलवार को सरंगी तालाब एवं सरणी नदी में विसर्जन कर दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमा को स्थापित करने वाली समितियों द्वारा शनिवार को गणेश चतुर्थी के पर्व पर नगर के कई मोहल्लों में श्री गणेश प्रतिमा की विधि विधान से पूजा अर्चना कर स्थापना की गई थी। इसके बाद गणपति भगवान की महाआरती व 56 भोग लगाए गए। मंगलवार को श्रद्धालु श्री गणेश की प्रतिमा को लेकर नगर के सैरिंग तालाब एवं सरणी नदी के तट पर पहुंचे। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आके जय घोष के साथ प्रतिमाओं को तालाब एवं नदी में विसर्जित कर दिया। सलूम्बर नगर में गणपति सेवा समितियों द्वारा करीब 20 सालों से नगर के हर गली मोहल्ले में गणेश चतुर्थी पर्व पर विशाल जागरण और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन करती चली आ रही थी। समितियों के लोगों ने बताया कि इस बार कोरोना संकट के चलते गणेश चतुर्थी पर बड़ा आयोजन नहीं किया गया। हर साल 10 दिवस का कार्यक्रम होता था, लेकिन इस बार चौथे दिन यानी मंगलवार को ही हवन अनुष्ठान के साथ गणपति बप्पा को विधि विधान से विसर्जित किया गया। भिलवाड़ा के उपनगरपुर में जिंदल शो लिमिटेड की ब्लास्टिंग से प्रभावित मकान मालिकों को नए भूखंड आवंटन की प्रथम लॉटरी में मिले भूखंड आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र जमा करवाने के लिए मंगलवार से नगर विकास न्यास द्वारा कैंप लगाया गया। ये कैंप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 31 अगस्त तक लगाया जाएगा, जिसमें प्रथम लॉटरी में निकले 697 प्रभावित लोगों के प्रपत्र प्राप्त करने के साथ ही अगली लॉटरी के लिए आवेदन और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है। प्रपत्र में आवेदक मूल निवासी, राशन कार्ड, पहचान पत्र एवं आधार कार्ड के साथ जमा करवाना होगा। यूआईटी के कर्मचारी रवि त्रिपाठी ने कहा कि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते के निर्देश पर यहां पर पूर्व में निकाली गई 697 भूखंडों की लॉटरी में चयन प्रभावित व्यक्तियों से प्रपत्र लिए जा रहे हैं, जो नयापुर नगर योजना के सेक्टर ए में 364 और रामप्रसाद
लड्डा नगर योजना के सेक्टर 6 में 333 भूखंडों के रूप में बांटे जाएंगे। इसके साथ ही नए प्रभावित व्यक्तियों से भी उनकी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। लॉटरी प्रक्रिया से वंचित प्रभावित पूर्वासी दीपक कुमार बिश्नोई ने कहा कि हमने भी आवेदन किया था, लेकिन प्रथम लॉटरी में हमारा नंबर नहीं आया। इस कारण अब आवेदन की स्थिति की जानकारी लेने यहाँ पर आए हैं। हमारे भी मकान में दरारें आ गई हैं, जिससे मकान के ढहने का खतरा मंडरा रहा है। कि हमारा सर लिस्ट में नाम नहीं है सर, तो सर कि हमारे नाम के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या इनको जांच करनी चाहिए। हमारे टैंक लीकेज हो गए हैं कि दीवारें धंस रही है, पास के मकान में पट्टियाँ टूट गई है। वो पहले आए थे, सर्वे किया था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नहीं आपके क्यों नुकसान है आपके उस मामले में, तो कि वो सर्वे के टाइम आए थे। वो 25/8/2020 को से सचिव महोदय हमारे नगर विकास निवास बिलवाड़ा की तरफ से पूर्व में कैंप शिविर आयोजित किया गया है। इनको राहत पहुंचाने के लिए पूर्व में जो मकान ध्वस्त हुए हैं उनके फार्म वितरित करने और फार्म लेने जमा कराने थे। यहाँ स्कूल राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्कूल में कैंप शिविर लग रहा है। टोटल हमारे 693 हैं, जिनमें पूर्व तथा लड्डा नगर 2 सेक्टर बनाए गए। हमारे नया पूर्व का अलग है, उसमें 333 है और लड्डा नगर में 334 है। आपत्ति आ रही है, आपत्ति भी कलेक्ट कर रहे हैं हम। और चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तीसरे दिन भी नहीं मिला नदी का खेड़ा में बहा कुंदन, सर्च टीमें कर रही हैं लगातार तलाश, नहीं रुक रहा परिजनों का क्रंदन। बड़गांव से 12 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बाद फैली सनसनी, पूरी पंचायत लगी ढूंढने में, बिहार में बैठी मां का हाल बेहाल। लूट के बाद वृद्ध के हत्यारे ने ही परिजनों को दी सूचना, दाह संस्कार में भी हुआ शामिल। पुलिस ने आरोपी सहित 3 को किया गिरफ्तार। और कोरोना के प्रारंभिक लक्षणों वाले अब होंगे होम आइसोलेट, पूरा परिवार 14 दिन तक घरों में ही रहेगा कैद, पड़ोसियों को निगरानी की जिम्मेदारी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।